अपना दूध बेचने वाली हसीन लड़की। मगर क्यों? कराची की एक मसरूफ सड़क पर वाक़े अस्पताल के बाहर हर रोज़ एक खूबसूरत लड़की नजर आती थी। उसका नाम आयशा था। सादा लिबास, थकी हुई आंखें और चेहरे पर खामोशी छाई रहती थी। एक दिन सोशल मीडिया पर इसकी एक तस्वीर वायरल हो गई। तस्वीर के साथ लिखा था, ये लड़की अपना दूध बेचती है। चंद घंटों में हजारों लोगों ने तस्वीर शेयर की। किसी ने इसका मजाक उड़ाया, किसी ने इस पर इल्जाम लगाया और किसी ने उसे लालची करार दिया। मगर किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। आयशा हर रोज अस्पताल के एक मखसूस शोबे में जाती, कुछ देर बाद खामोशी से बाहर आती और घर चली जाती। मोहल्ले की औरतें भी इसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगीं। इतनी खूबसूरत लड़की को आखिर ये काम करने की क्या जरूरत है? जरूर कोई राज है। ये बातें आयशा तक भी पहुंचती थीं, मगर वो खामोश रहती। एक दिन एक नौजवान सहाफ़ी हुस्न ने फैसला किया कि वो हकीकत मालूम करेगा। वो कई दिन तक आयशा का पीछा करता रहा। आखिर एक दिन उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, लोग आपके बारे में बहुत कुछ कहते हैं, क्या मैं असल हकीकत जान सकता हूँ? आयशा चंद लम्हे खामोश रही। इसकी आंखों में आंसू भर आए। अगर मैं सच बताऊं तो क्या लोग यकीन करेंगे? उसने नरमी से जवाब दिया, मैं वादा करता हूँ, पूरी बात सुनूंगा। आयशा ने गहरा सांस लिया। 2 साल पहले मेरी शादी हुई थी। चंद माह बाद अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया, मगर वो सिर्फ 3 दिन जिंदा रह सका। ये कहते हुए उसकी आवाज़ भर आई। मेरे बच्चे के दुनिया से जाने के बाद भी मेरा दूध पाना बंद नहीं हुआ। इसी दौरान डॉक्टर ने मुझे बताया कि अस्पताल में कई कब्ल अज़ वक्त पैदा होने वाले बच्चे हैं जिनकी माएँ किसी वजह से इन्हें दूध नहीं पिला सकती। मैंने फैसला किया कि अगर मेरा बच्चा जिंदा नहीं रहा तो शायद मेरा दूध किसी और के बच्चे की जान बचा दे। हुस्न खामोशी से सुनता रहा। आयशा ने बात जारी रखी। बाद में अस्पताल के मंजूर शुदा प्रोग्राम के जरिए मुझे मामूली मुआवजा भी मिलने लगा, जिससे मैं अपने वालिद के गर्दों के इलाज और घर के अखराजात पूरे करती हूँ। मैं दौलतमंद नहीं हूँ। मैं सिर्फ 2 जिंदगियां बचाने की कोशिश कर रही हूँ। हुस्न की आंखें भी नम हो गईं। अगले दिन उसने आयशा की पूरी कहानी अपने अखबार और सोशल मीडिया पर शाये कर दी। इसने लिखा, जिस लड़की को लोग बगैर जाने बुरा कह रहे थे, वो दरअसल नौमौलूद बच्चों की जान बचाने और अपने बीमार वालिद का इलाज कराने के लिए एक कानूनी और तिब्बी निगरानी में चलने वाले प्रोग्राम में हिस्सा ले रही है। ये खबर तेजी से फैल गई। इस बार लोगों के तबसरे बदल चुके थे। किसी ने लिखा, हमने उसे समझे बगैर फैसला कर लिया। किसी ने कहा, ये लड़की नहीं, एक बहादुर माँ है। चंद ही दिनों में कई लोगों ने अस्पताल के नेवनीटल यूनिट की मदद करना शुरू कर दी। कुछ ने माली इमदाद दी, कुछ ने रजाकाराना खिदमत पेश की। आयशा अब भी हर रोज अस्पताल जाती थी, मगर अब उसकी तरफ उठने वाली नजरें नफरत की नहीं, इज्जत और दुआ की होती थी। उसने एक दिन आसमान की तरफ देखकर आहिस्ता से कहा, मेरे बेटे, शायद तुम दुनिया में सिर्फ 3 दिन रहे, लेकिन तुम्हारी वजह से कई दूसरे बच्चों को जिंदगी मिल गई। कभी कभी इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा राज वो नहीं होता जो लोग देखते हैं, बल्कि वो होता है जो सिर्फ एक माँ का दिल जानता है।